Good morning, dear student. Welcome back in e-learning class by Savita Sangwan. Okay, beta. Today we will discuss differentiate between LCM and HCF, so that you get familiar with these two topic LCM and HCF. आप इन दोनों से फैमिलियर भी हो जाएं और इनमें कंफ्यूज भी ना हो, इसलिए मैं इन दोनों को एक साथ आपको विद ट्रिक एक्सप्लेन कर रही हूँ। जो हमने इसके लिए कोडिंग की है, एक रिडल आपके लिए बनाई है, आपको एक 3 क्लू वाली रिडल बनाई है जिसमें आपको 3 डोर से होके जाना है, दोनों में ही ध्यान रखना। और इनके नेम से ही क्लियर है। पहले एलसीएम को ले लेते हैं। एलसीएम तो हम राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं, और वैसे भी फर्स्ट टॉपिक एलसीएम करने में आपने सबसे पहले मल्टीपल किया है। फर्स्ट डोर 1 वर्ड है मल्टीपल, आपने फर्स्ट इससे एंटर किया तो फर्स्ट आप बताएंगे मल्टीपल। तो उसके बाद आप मल्टीपल से आगे जब पहुंचे तो 2 हो गए अल्फ़ाबेट CM, कॉमन मल्टीपल। सेकंड डोर में से एंटर तब करेंगे जब 2 वर्ड का क्लू दैट इज़ कॉमन मल्टीपल वो बताएंगे। थर्ड डोर के लिए LCM, 3 आगे जब फॉरवर्ड हो गए तो 3 अल्फ़ाबेट हो गए, 3 वर्ड हो गए LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखिए इसी क्लू को यूज़ करते हुए कैसे किया। पहले आपने 4 के मल्टीपल यानी मल्टीप्लाई करके जो आए 1 2 3 4 5 6 से यानी टेबल, हमने 4 की टेबल बता दी, फिर 6 की। अब हम फर्स्ट डोर से एंटर कर गए, देन नेक्स्ट डोर, अब M से नेक्स्ट गए CM यानी कॉमन मल्टीपल। हमने कॉमन चूज़ कर लिए, वो क्या क्या है 12 एंड 24, तो हमने वो भी बता दिए। देन हम आगे जाएंगे, अब इसने भी आगे जाने दिया। अब कंप्लीट वर्ड हो गया LCM यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। थर्ड डोर के लिए 3 वर्ड क्लू है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बताइए। इन कॉमन मल्टीपल में से लोवेस्ट क्या है 12, सो LCM इज़ 12। इस तरह से आप करेंगे। और HCF में देख लीजिए बेटा एक बार। को बताने से पहले मैं आपको फैक्टर रिमाइंड करा दूं। फैक्टर के लिए कोड बनाया था F से फैक्टर, F से फाइंड टेबल। फाइंड टेबल आपने ढूंढना है टेबल्स में, किस टेबल्स में वो है। फाइंड टेबल्स ढूंढिए, वो कौन कौन सी टेबल में आता है, कहाँ कहाँ छुपा बैठा है, तो वो ढूंढना है आपने। अब उसके बाद देखते हैं 3 डोर से जो HCF के डोर है वो कौन कौन से क्लू के साथ ओपन होंगे। उसमें आपकी ये डिविजिबिलिटी रूल आपकी हेल्प करते हैं, जो मैंने आपको बताए हुए हैं। डिविजिबिलिटी रूल, अगर कोई नंबर 2 से तभी डिविजिबल है अगर लास्ट डिजिट लाइक ये 2 की मल्टीपल है, 2 से डिवाइड होती है, 2 की टेबल में आती है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर लास्ट 2 डिजिट फोर से डिवाइड हो जाए, 4 या लास्ट 2 डिजिट 0 हो तो 4 से डिविजिबल हो जाता है। और लास्ट 3 डिजिट या तो 0 हो या फिर 8 से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर 8 से डिवाइड हो जाता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था अगर डिजिट का सम, जैसे कि इसमें 1 + 2 कितना हो गया बेटा 3 का मल्टीपल है तो वो 3 से डिविजिबल है, यानी 3 की टेबल में जरूर आएगा। और अगर डिजिट का सम जैसे कि 18, 1 + 8 9 हो गया, तो ये देख सकते हैं आप 3 का भी मल्टीपल है और 9 का भी, तो ये दोनों टेबल से डिवाइड हो जाएगा। और जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड हो जाता है वो 6 से भी हो जाएगा। जो नंबर 3 और 4 से डिवाइड हो जाता है वो 12 से हो जाएगा। ये मैं आपको इसलिए रिमाइंड करा रही हूँ क्योंकि फैक्टर्स में इनकी नीड है और इससे इनकी हेल्प से आप जल्दी कर लेते हो। और जो नंबर, और एक और बात बता दूं, जो 2 से डिवाइड नहीं होता वो 2 की मल्टीपल टेबल से भी नहीं होगा, यानी जो ओड नंबर है वो किसी भी इवन टेबल से डिवाइड नहीं होता। और जो 3 से नहीं होता वो 3 के मल्टीपल से भी नहीं होगा। तो ध्यान रखिए। और जिसकी लास्ट डिजिट 5 है वो 5 से डिवाइड होता है, जिसकी लास्ट डिजिट 5 या 0 है, और जिसकी 0 है वो 10 से होता है। तो ये सारे रूल आपकी हेल्प करते हैं इसके रिगार्डिंग। अब हम चलते हैं HCF के रूल की तरफ। HCF के लिए देखिए, इसके लिए भी वही 3 डोर HCF वर्ड में ही छुपे हैं वो क्लू। देखते हैं किन क्लूज की हेल्प से हम HCF सोल्व करेंगे। तो देखिए आपने HCF वर्ड, जैसे कि मैंने बताया
HCF वर्ड, जैसे कि LCM में आपने LCM वर्ड का हेल्प ली थी, तो ये आपको गाइड करेंगे कहाँ कहाँ से जाना है। तो फर्स्ट टॉपिक HCF के लिए आपने फैक्टर किया है, यानी फर्स्ट डोर, यानी वन वर्ड का है ये क्लू। फर्स्ट डोर है तो वन वर्ड, फैक्टर बताने, जैसे 12 के आपने फैक्टर बता दिए, 1 2 3 4 6 12। और इसी तरह से जैसे हम 12 और 32 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं, इसके ये हैं। तो आपने पहला डोर आपसे फैक्टर पूछता है। दूसरा, आप दूसरे के पास आए तो ये हो गया CF यानी कॉमन फैक्टर, 2 वर्ड का है, तो इनमें कॉमन सर्च करने हैं। तो यहाँ कॉमन क्या है, 1 2 और 4, तो ये कॉमन है बेटा, आपने ढूंढ लिए 1 2 4। अब थर्ड के पास गए, 3 अल्फ़ाबेट हो गए, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इनमें हाईएस्ट क्या है 4, तो इनका HCF क्या होगा बेटा 4। जस्ट अ सेकेंड, हम एक एग्जांपल और देखते हैं। ये देखिए, आपने सबसे पहला डोर आपसे फैक्टर पूछता है, आपने फैक्टर बता दिए 8 के, 1 और 8 की टेबल में आता है, हमने ढूंढ ली। इसके अलावा 2 का मल्टीपल है, 2 की टेबल में 4 नंबर पे आया, तो यानी 4 में भी आएगा। 12, 1 और 12 में तो आएगा ही आएगा। अब 2 का मल्टीपल है लास्ट डिजिट, 2 की टेबल में 6 नंबर पे, यानी 2 और 6 भी हो गए। अब डिजिट का सम 3 का मल्टीपल है, तो 3 की टेबल में 4 नंबर पे आ रहा है, यानी 4 की टेबल में भी आएगा। तो ये सब इसके फैक्टर हैं। अब उसके बाद कॉमन सर्च करेंगे, तो 1 कॉमन सर्च कर रहे हैं, सेकंड डोर का क्लू है कॉमन फैक्टर 1 2 4, फैक्टर बता दिए, फिर कॉमन फैक्टर ढूंढ लिए 1 2 4, देन हम लास्ट डोर के पास पहुंच गए, इसमें से भी एंटर कर गए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज़ 4, तो वो 4 है। इस तरह से आप इसे सोल्व कर पाएंगे। क्लियर है बेटा? सो लेट्स एंड दिस क्लास। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी बेटा, इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको जो भी टॉपिक होता है वीडियो, उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। इन केस आप किसी दिन क्लास अटेंड नहीं करते, लेकिन आपको उसका लिंक और उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और जब चाहे आप उसे वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। और एक बार ज़रूर सुन ले वीडियो को, क्योंकि न्यू टॉपिक हैं, और अगर आप उसे एक बार से रिवाइज नहीं करते तो आप उससे फैमिलियर नहीं हो पाते। ओके, सो इसी के साथ लेट्स एंड today's class।